हाय आई एम दिव्या एंड you're वाचिंग डिवाइन एक्सप्रेस। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, वाइट हैट जूनियर से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वाइट हैट जूनियर पे टीचर की हायरिंग प्रोसेस चेंज हो चुकी है और जो न्यू हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों को बताया कि अब टीचर बनने के लिए आपको देना होगा कोडिंग टेस्ट। डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड देन इसे देखने के बाद आज की इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी कोडिंग टेस्ट से रिलेटेड जो अब टीचर से लिया जा रहा है। जो चेंजिंग्स आई हैं बेसिकली उसमें यही चेंज किया गया है कि अब टीचर्स को देना पड़ेगा कोडिंग टेस्ट यहाँ पे टीचर बनने से पहले। तो जो कोडिंग टेस्ट होगा उसकी टाइमिंग क्या होगी, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, कैसे सैम्पल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उन्हें सबसे ज़्यादा किन बातों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैंने सबका कमेंट पढ़ा है कल, और एक एक करके मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी देती जाऊंगी इसी वीडियो में। हर कुछ मैं पहले एक बार डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसे, एंड देन आफ्टर आपके कमेंट्स को भी साथ ही साथ लेकर के चलूँगी और उसे भी क्लियर करते जाऊंगी। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स। अगर आप बीच में स्किप करते हो या फिर आप अभी से ही छोड़ कर जाते हो वीडियो को तो आपको कन्फ्यूज़न होता है और फिर आप कमेंट कर करके परेशान होते रहते हो। इसलिए पहले एक बार आप कंप्लीटली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर मैंने कुछ नहीं बताया हो इस वीडियो में और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है उससे रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंजिंग्स हुई हैं, कोडिंग टेस्ट लिया जाएगा। आप अप्लाई करते हो या जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, डेमो 1, डेमो 2, डेमो थ्री तो नहीं कंप्लीट किया होगा अभी तक में, होल्ड पे होगा, या डेमो 3 भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। इवन इंडक्शन 1 भी कंप्लीट कर लिया, इंडक्शन 2 सिर्फ होल्डिंग पे था, वो भी अभी तक परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि अब आपको देना होगा कोडिंग टेस्ट, और कोडिंग टेस्ट के लिए आपको कुछ इस तरह का मेल रिसीव होगा। ठीक है, उस मेल में यही लिखा होगा मॉक टेस्ट फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। हालांकि जो मेल रिसीव होगा उसमें आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा, उसी पीडीएफ में ये सारे कुछ लिखे रहेंगे। सबसे पहला बात कि यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। सेकंड थिंग, प्लीज़ नोट करके लिखा है दिस सैम्पल टेस्ट इज़ इन पाइथन बट ड्यूरिंग द रियल टेस्ट यू कैन चूज़ द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। अब मैं इस लाइन को एक बार क्लियर करती हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स आए हैं उसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो इसी लाइन से हो रहा है। सबसे पहला चीज़ ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हम सभी को पाइथन में ही क्वेश्चन या कोडिंग टेस्ट देना होगा, क्योंकि हमें तो पाइथन का ही क्वेश्चंस मिल रहा है, सैम्पल क्वेश्चन उन लोगों ने पाइथन से रिलेटेड ही दिया है, तो क्या हमें इसी का देना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इस लाइन को अगर ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है दिस सैम्पल टेस्ट इज़ इन पाइथन बट ड्यूरिंग द रियल टेस्ट यू कैन चूज़ द कोडिंग लैंग्वेजेस ऑफ योर चॉइस। मतलब इन्होंने सिर्फ सैम्पल के लिए आपको दिखाया है कि अगर आप पाइथन लैंग्वेज को चूज़ करते हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ये बताना चाहते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। इनका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको जो टेस्ट देना होगा वो पाइथन में ही देना होगा। यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है कि यू कैन चूज़ द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। आपको जिस भी लैंग्वेज में देना है टेस्ट आप चूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको पाइथन में नहीं देना है, आपको कोई और लैंग्वेज आता है, तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको अच्छा नॉलेज है, अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट की, उसी चीज़ को, उसी लैंग्वेज को आप चूज़ करो और उसी का टेस्ट दो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड जो सेकंड कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो हमें क्वेश्चन मिला है पीडीएफ में, क्या हमें सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे रियल टेस्ट में? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर से मैं आपको कहूँगी कि इस लाइन को आप ठीक से पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है सैम्पल टेस्ट, ये रियल आपका नहीं है फ्रेंड्स, ये सैम्पल दिया गया है ताकि आप देख लो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप पहले से ही टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस पढ़ के तैयार रहो। ठीक है, ताकि आपको जब टेस्ट
जब देना हो उस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको इंस्ट्रक्शंस पता होगा और जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। दूसरा उनका मकसद ये है इसके थ्रू बताना कि आपको जो ये लोग क्वेश्चंस देंगे, यानी आपका जो कोडिंग टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहने वाला है, इस पीडीएफ के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस इन लोगों ने आपको दिया है उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और एनालाइज कीजिए कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का, टफ है, इजी है या मीडियम लेवल का है। उसी लेवल का क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे आपके, जो आपने जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, उसी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे अभी तक कमेंट में मिला था, यही 2 क्वेश्चंस थे, तो अभी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं। कुछ हैं जो कि कमेंट करके बता रहे हैं कि हमें 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ र्यूमर्स पे आप ना जाएं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो ओनली 5 होंगे, यानी 5 क्वेश्चंस ही आपसे पूछा जाएगा और जो टाइम दिया जाएगा, टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो होगा 45 मिनट्स, यानी कि 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड आगे आप देख लो, मोड ऑफ टेस्ट जो होने वाला है वो होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो मैं 1 बाय 1 करके रीड करती हूँ फ्रेंड्स, और आप भी इसे देखो, ठीक है। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर गोइंग अहेड विद दिस नोटबुक, क्लैरिफाई योर डाउट्स विथ योर इन्विजिलेटर शुड यू हैव एनी। In case of any disparity, the decision of the your invigilator shall be final and binding. And the second है कि the clock of this test will be controlled by your invigilator. The clock shall be paused by invigilator in case there is any interruption due to poor internet connectivity or due to any other situation. Again, in case of any disparity, the decision of your invigilator shall be final and binding. सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप इंस्ट्रक्शन को पहले ही पढ़ लो, ताकि आप जब पेपर कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बीच में नहीं बोल सकते हो, अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। पहला चीज़ तो यही होना चाहिए टेस्ट देने से पहले कि आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लो। सेकेंड चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स कि जो 45 मिनट्स की जो काउंटिंग होगी उसका क्लॉक आपके इन्विजिलेटर के पास होगा, ठीक है, और वो काउंट करते रहेगा, वो टाइम देखते रहेगा। जैसे ही 45 मिनट्स होता है वो क्लॉक को बंद करेगा और आपका टेस्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। थर्ड थिंग ये है कि मैं आपको अभी से ही सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लेना। नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, किसी भी हाल में नेट की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसके रेस्पॉन्सिबल आप होंगे, एग्जामिनर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन होता है तो वो क्लॉक को रोक दिया जाएगा और जो भी लास्ट में फैसला होगा वो इन्विजिलेटर का ही होगा। आप नहीं फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मुझे इंटरनेट में प्रॉब्लम आई थी या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन मान्य होने वाला है वो इन्विजिलेटर का ही होने वाला है, जो इंटरव्यूअर आपका एग्ज़ाम ले रहा होगा, ओके। थर्ड है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू टेक अ गुड लुक एट ऑल द क्वेश्चन बिफोर अटैम्प्टिंग देम। आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन है कि यू आर नॉट अलाउड टू रेफर टू एनी मटेरियल, यू आर नॉट सपोज्ड to take help of any during the test, and you should not wear any electronic gadgets while attempting the test. Make sure you always share your screen and your webcam is always on during the test, and you can use only one pen, plain A4 size paper and a pen during the test of scribbling, and verify both of them when your invigilator before going ahead with the test. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आप किसी भी तरह का अदर मटेरियल्स का या फिर कोई गैजेट्स या गूगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तभी आप अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज चीटिंग का इसमें कोई भी
प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आता है, यानी कि आप चीटिंग कहीं से भी नहीं कर सकते हो। आपको जितना नॉलेज होगा आप उतना ही लिख पाओगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपना वेबकैम को ऑन रखना है और स्क्रीन को शेयर करना है आपके इन्विजिलेटर के साथ, क्योंकि 45 मिनट्स तक वो आपको देखता रहेगा, गाइड करेगा, एंड आपको उसी के सामने एग्ज़ाम देना है। वेबकैम खुला रहेगा, वो ओपन रहेगा, वो आपको देखेगा। इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चीटिंग का चांसेस नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। एंड आप यहाँ लिखा है you should not wear any electronic gadget while attempting the test, यानी आप वॉच भी नहीं पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि वॉच इन लोगों ने बता दिया है कि इन्विजिलेटर के हाथों में रहेगा जहाँ क्लॉक चल रहा होगा। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी गैजेट अपने आसपास नहीं रखना है, कैलकुलेटर भी नहीं रखना है, वॉच हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको दूर रहना है, ठीक है। एंड जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है वो है यू डोंट हैव टू स्टार्ट द टेस्ट स्ट्रिक्टली बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू बिगिन द टेस्ट फ्रॉम एनी क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको पहले 5वां नंबर का क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप पहले उसे कर सकते हो, फिर लगता है तीसरा आता है तो तीसरा कर सकते हो, यानी कि आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो वो क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट कर सकते हो। छठा है यू विल बी मॉनिटर्ड लाइव थ्रू अ वीडियो कॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम वीडियो कॉल के थ्रू होगा, जिसमें आपको अपना वेबकैम ओपन रखना होगा, स्क्रीन को शेयर करना होगा और इन्विजिलेटर आपको देखता रहेगा। एंड सेवेंथ नंबर में है डू नॉट शेयर दिस क्वेश्चन विद एनी वन आउटसाइड वाइट हैट जूनियर, यानी कि ये इन्होंने इस PDF में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिसे किसी के साथ शेयर करने के लिए मना किया गया है स्ट्रिक्टली। अगर मैं भी शेयर करती हूँ आई थिंक तो मुझ पे कुछ एक्शन लिया जाए, हो सकता है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है वो, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिंट अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 3 पावर रेंजर, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट बिफोर सेकेंड लेटर, एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्राइडे द 13th। ये 5 क्वेश्चन इन्होंने सैम्पल के लिए दिया हुआ है। मेक श्योर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि ये आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिया गया है, ये रियल क्वेश्चंस नहीं है, और ना ही पाइथन आपका कोई लैंग्वेज उन्होंने आपको दिया हुआ है। एट द रियल टेस्ट के टाइम पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से लैंग्वेज को चूज़ करते हो, उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको विद इन 45 मिनट्स करना होगा इन्विजिलेटर के सामने, कोई गैजेट्स नहीं रखना है, ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स कि जब से थोड़ी हायरिंग प्रोसेस में चेंजिंग्स आई है, कैंडिडेट्स काफ़ी घबरा गए हैं, टेंशन में आ गए हैं, ठीक है, और जो भी उनका कॉन्फिडेंट था वो लूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कॉन्फिडेंटली अपना टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, अगर आता है तो आप अपना 110% दीजिए, नहीं आता है फिर भी एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। इस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने एटलीस्ट अपना बेस्ट दिया है, मैंने ट्राई किया है, ठीक है। आए या ना आए वो बात की बात है, वो टेस्ट के समय में देख लिया जाएगा, बट आप अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो भी टॉपिक है आपका, और अपना बेस्ट देने की टेस्ट के टाइम में कोशिश कीजिए। या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे, हारेंगे तो कुछ सीखेंगे और जीतेंगे तो खुशियाँ हैं, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक इंसान अपने लाइफ में फेल्योर नहीं होता है फ्रेंड्स, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मतलब अपने लाइफ में बिना फेल्योर किए हुए ही सक्सेस को अचीव करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसे भी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, वो भी डीमोटिवेट होता है, बट द थिंग इज़ कि इंसान के अंदर मोटिवेट होने का भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एक हुनर होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होती है या आप डीमोटिवेट होते हो तो अपने आप को आप कैसे इनकरेज करो, कैसे मोटिवेट कर लो, ये सबसे अच्छी काबिलियत होती है किसी भी इंसान के अंदर, और यही चीज़ उसे सक्सेसफुल बनाता है। एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने भी लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, आप सब लोग इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। कितना आप अटैम्प्ट कर पाते हो, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सोचना आप बंद करो। बस आप प्रिपेयर करो और प्रिपेयर करके अपना टेस्ट, तो मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप अपना 110% दोगे और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। सो आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।